न्यूमरोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। सब कुछ देन दीपिका जी इंडिया से ही गई है। इसको हम कहते थे अंक ज्योतिष। अच्छा, पॉलिटिशियंस 2025 की अगर बात करें, क्या लगता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या किसके साथ कैसा क्या रहने वाला है? 2025 को हम टोटल करेंगे ना, तो इसका टोटल नंबर 9 ही आता है। तो ये पूरा साल अभी टेंशन देगा। क्योंकि मोदी जी का पर्सनल ईयर 8 आया है, तो उनके लिए भी ये साल बहुत टेंशन देगा ही देगा। 3+1 मेरा बर्थ डेट है, जी, तो जी। मेरा लकी नंबर क्या 4 होगा? 99% लोगों को नहीं पता दीपिका जी। बिल्कुल, ये आपका लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, क्योंकि लोगों को आज तक यही नहीं पता कि मेरा लकी नंबर क्या है। योर लकीएस्ट नंबर इज नंबर 5, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं। बिल्कुल। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर इज नंबर 1। थर्ड लकी नंबर इज योर नंबर 6। योर एनिमी नंबर आर नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। नमस्कार, प्रणाम। भक्ति इंडिया में आपका स्वागत है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिन सवालों में आप उलझे हैं, जिन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे भक्ति टीवी पर। और मैं हूं दीपिका चांगेड़ आपके साथ। और आज का ये शो काफी खास होने वाला है, क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम टू द शो। थैंक यू दीपिका जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? जय गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले तो देखिए, न्यूमरोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहला जो सवाल है जो मेरे जहन में आता है, मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बहुत मानती हूँ, अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि आखिर न्यूमरोलॉजी है क्या। और मैं नहीं, सिर्फ मेरे अलावा और भी कई लोग होंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी की जब बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। सब कुछ देन दीपिका जी इंडिया से ही गई है जी। इसको हम कहते थे अंक ज्योतिष। पहले ये बहुत छोटे फॉर्म में यूज की जाती थी। बहुत कम लोग इसके ऊपर विश्वास करते थे और बहुत कम इसके डिजायर्ड रिजल्ट मिलते थे। थैंक्स टू माय गुरु अरविंद सूसर जी। 2011 में मैंने जब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर कभी भी आप भी अगर कहीं दिल्ली से बाहर कभी गए हो और आप रेलवे स्टेशन पे रुके हो, तो वहाँ एक बुक मिलती थी कीरो सर की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर। तो हर बच्चे ने, हर बूढ़े आदमी ने वो जरूर पढ़ी है। हालांकि कीरे सर को मरे हुए 150 साल से ऊपर हो चुका है। वो सब बुक्स उन्होंने नहीं बनाई है। पर चूंकि उनका नाम यूज करके कहीं ना कहीं पे अंक ज्योतिष या हस्तरेखा या और चीजों से सपोर्ट लिया गया। बिल्कुल। मेन बात क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जब आती है, वो डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो मेरी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सके। जी। ठीक है ना। 1 + 7 को एड अप किया तो कितना आया? 8। जी। तो मेरा मूलांक हो गया 8। अच्छा, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से हम करते जैसे कि मेरी है 31 जैन 1999। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। तो 31 को ऐड किया तो कितना आया? 3 + 1 = 4। तो आपका मूलांक है 4। अच्छा, ऐसे समझना है इसको। इस तरह 31 के बाद आपने बोला मई नहीं 1 मतलब जनवरी। जी। 3 + 1 हमने पहले ऐड कर लिया था, फिर दोबारा से अब ऐड करेंगे। 3 + 1 + जनवरी का 1 कितना हुआ? 5 हो गए। 5 हो गया। अब 1999 का 1 भी ऐड कर देंगे, 6 हो गए। 6 हो गया। तो आपका मूलांक जो है वो 4 है, आपका भाग्यांक जो है वो 6 है। अच्छा। अगर आप इसको पूरा लिख के चेक करोगे तो आपका जो है वो मोटा मोटा 33 का 6 आएगा या 42 का 6 आएगा। अच्छा। जब इसको चेकअप करोगे ना, तो ये 33 का 6 आएगा। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में कर दिया अभी। अच्छा, ताकि आपको एक अवेयरनेस आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। या वो 33 का 6 आएगा। न्यूमरोलॉजी हमेशा एक ही चीज कहती है, 9 ही नंबर हैं। हम कभी उसको जोड़े के अंदर नहीं रखते, हम उसको हमेशा सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। जी। तो 3 + 1 = 4। 3 + 1 + जनवरी का आया 1 और 1999 से भी हमने लिया 1। तो बाकी के जो 3 नंबर है 999 वो ऐड करने हैं। अच्छा, वो करने हैं। पर मैं चूंकि उतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो मुझे पता उसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, ओके। तो आपका मूलांक है 4 और भाग्यांक है 6। तो इनमें क्या डिफरेंस, मूल्यांक और भाग्यांक, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी लाइफ की जर्नी यही दोनों सेट करेंगे। अच्छा, ओके। शुरू के 40 इयर्स आपके ड्राइवर का रोल है और बाद के 40 इयर्स आपके कंडक्टर का रोल है। तो अगले जो 40 साल आपके आएंगे 40 के बाद, वो आपको खूब ग्रोथ दे के जाएंगे।
आपको हाइट्स पे लेके जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ है वो समझो। आपका नाम की जो स्पेलिंग है अगर वो ठीक वाइब्रेशन पे नहीं आ रहे हैं जी तो वो सारी जिंदगी हर्डल्स देने वाले हैं। ओके जैसे अमिताभ बच्चन जी का पहले बचपन का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव। बिल्कुल, ये तो सुना है जी। जी उन्होंने नाम चेंज राजीव हरिओम भाटिया जी जो है, जब तक वो इस नाम के साथ जुड़े रहे सारी जिंदगी स्ट्रगल आई। लेकिन जैसे नाम चेंज किया वैसे ही किस्मत भी मतलब अक्षय कुमार, बिल्कुल अक्षय कुमार को जी जी जी। तो मतलब ये है कि नाम अगर चेंज कर रहे हैं हम तो किस्मत, मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है कि किस्मत बदल जाएगी। मैंने स्पेक्स लगा रखा है। हाँ जी। क्यों लगाया? मेरी आईज वीक है। आइज वीक है। ऐसे ही हो सकता है मेरी लक वीक हो। मैंने नेम के स्पेलिंग को अल्ट्रेशन किया। अगर मैं सोचूं कि नाम चेंज करने के बाद मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, हाँ मैं कुछ कर नहीं रहा, बस नाम चेंज कर लिया और हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। यस, दैट्स द मेन थिंग। ओके, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फ़र्क है? क्योंकि देखिए बहुत कन्फ्यूज़न है। खैर आप लोगों के अकॉर्डिंग तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, लेकिन जैसे मैं मेरी बात करूँ तो पहले मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता था, मुझे पता नहीं था कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। मतलब अभी मैं जब जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने देखा कि अच्छा मतलब बर्थ डेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में, और आपके नाम की स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा, इवन आपका सिग्नेचर वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस हम मान सकते हैं, एक मोटा मोटा अगर हम बात करें तो? देखो, जब भी डेट ऑफ बर्थ मिलती है उसके साथ हमें टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए जी। जो हमारे नक्षत्र की पोजीशन है उसके अंदर जो भी नक्षत्र में हम पैदा हुए, 27 नक्षत्र होते हैं, वो फिक्स्ड हो गया, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे चौथे हाउस में कोई एक प्लेनेट बैठा है और उसकी दृष्टि किसी दूसरी दृष्टि को देख रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पंडित जी समझाएंगे, संदीप भाई ये रेमेडी कर लो, संदीप भाई ये रेमेडी कर लो, हम उसको थैंक्स मानते हुए रेमेडी कर लेंगे जी। न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी फिक्स है, ना तो हमें टाइम ऑफ बर्थ चाहिए जो कि बहुत लोगों के पास होता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पहले के जमाने में ज्यादातर नहीं। ना हमें प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि 31 जनवरी 1999, ना मैंने आपसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा, ना मैंने टाइम पूछा। अब कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल जी। जब राम का नाम लेके वो पत्थर भी तैर गया, हनुमान जी इतना बड़ा आशीर्वाद लेके राम भगवान से कहां आज हमारे को जो ब्लेसिंग्स मिल रही है हनुमान जी से ही मिल रही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो वहां पे हमने देखा कि आपके और मेरे हर नाम की एक वाइब्रेशन है। अगर मैं आपको कहूँ सुचित्रा इधर आओ, आप तो सुचित्रा हो ही नहीं। हाँ, मैं तो दीपिका हूं, तो मैं तो दीपिका नाम से आऊंगी। यस। तो जब वो वाइब्रेशन, बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं होती, पहले ये भी समझना है। अच्छा, मतलब हम इस स्टूडियो पे आए जी। इस स्टूडियो का भी एक नाम है, ठीक है ना। हमने वो स्टूडियो ढूंढना स्टार्ट करा तो हम यहाँ से वहां पहुंच गए या वहां से यहाँ पहुंच गए। ऐसे ही अगर आपकी वाइब्रेशन गलत है और वो डिस्प्ले ठीक नहीं हो रही है, वो सारी जिंदगी तकलीफ देगा। तभी जो बच्चे जब छोटे होते हैं, 2 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, 2 साल का, तभी अल्ट्रेशन हो जानी चाहिए इफ रिक्वायर्ड। तो अगर बच्चा छोटा है तो मतलब उसी अकॉर्डिंग जैसे हम कुंडली वगैरह भी दिखाते हैं, वो बताते कि इस नाम पर इसका वो होना चाहिए। कुंडली का कोई नहीं है, हमारी कुंडली अलग से बनती है। बस वो तो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप हम उसकी कुंडली अलग से बनाते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें हम एक ही बात करते हैं कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो पहला स्टेप है नेम के स्पेलिंग। अच्छा, फर्स्ट की आपका नाम किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी मैंने कई को देखा, जैसे आयुष्मान खुराना की बात कर ले, कोई डबल एच लगा रहा है, डबल आर एन लगा रखा है। हाँ। और ये आज का नहीं लगा हुआ दीपिका, ये बहुत टाइम से। ये जब वो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब से उनके पिताजी ने उसको चेंज कर दिया था। बल्कि उनके भाई के नाम में नहीं है ये चीज, उसमें भी है। अपार शक्ति जो दिया गया है उसमें भी अल्ट्रेशन कराया गया है, वो उनकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। मतलब उन्होंने कि अगर आप डबल एन लगाते हो, डबल आर लगाते हो तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छा होगा, इस अकॉर्डिंग होता है। उनके पिताजी खुद न्यूमरोलॉजिस्ट थे, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, चंडीगढ़ रहते थे। और जब आयुष्मान खुराना 5th क्लास में था तभी वो अल्ट्रेशन करके उसको एक स्पोर्ट दे दिया गया था। फिर भी उनकी लाइफ में हर्डल्स आई, लेकिन उनके पिताजी का 4 विजन था। वो नाम के स्पेलिंग उनके 55 के 1 पे आते हैं। अच्छा, ओके। ये पूरी कैलकुलेशन है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक स्पोर्ट है। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर सबसे एक्सीलेंट माने गए हैं, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। आपका ड्राइवर जो है वो 4 है, आपका कंडक्टर जो है वो 6 है। तो यही आपकी लाइफ में आपको जैकपॉट देगा।
लेट्स सी ये तो वक्त बताएगा क्या। लेस स्पोर्टिव नंबर आर नंबर 3, Okay. नंबर 9 एंड नंबर 7। नहीं, मैंने नंबर 4 के बारे में बहुत मतलब मैं ऐसे पूछ ही लेती हूँ खैर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मानती हूँ कि अग्रेसिव नेचर, जिद्दी और एंड ऑल, मतलब ऐसा नहीं होता कुछ कि हाँ एम्बिशियस भी होते हैं खैर बहुत ज्यादा होते हैं। 4 नंबर वाले, लेकिन थोड़े आप अग्रेसिव। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन देखोगे, आईपीएस ऑफिसर देखोगे, आईएएस ऑफिसर देखोगे, आईआरएस वाले देखोगे, वहां पे जब तक 4 और 8 का सपोर्ट नहीं आएगा टेंशन रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 4 तारीख है, 8 तारीख है, चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, वो हमेशा आपको हर्डल्स देगा। यहीं पे आपके और मेरे नेम के स्पेलिंग को ठीक करना है। जैसे आप 31 वाले हो, बिल्कुल मैं 17 तारीख वाला हूँ, तो 7 17 को + 1 एडअप किया हाँ, तो हाँ, कितना आया? 8 8 आया। तो आप और मैं कभी अगर लाइफ में बिजनेस करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के राइवल होंगे। अच्छा कभी हमें आपस में मिलकर क्योंकि एक तरफ बिजनेस नहीं 4 एक करना। तरफ 8 है। यस, ओके तो करेला ऊपर नीम चढ़ा। बिल्कुल। जी। अच्छा, ये रेमेडी की बात अभी हो रही थी, आपने कहा कि मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बताते हैं रेमेडी जी, कि ये जी। कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, लेकिन कई बार होता है कि ठीक है उन्होंने बता दिया, लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या रेमेडीज होती हैं, या नाम चेंज करना या फिर कुछ और रेमेडीज है, और क्या ये सच में काम करती है? मतलब अगर देखा जाए सबसे पहली जो रेमेडी है वो है आपकी नेम की स्पेलिंग। बिल्कुल जो जब तक आपने वो बताया। ऑल्ट्रेशन नहीं होंगे, आप उसको पावर नहीं दोगे, अपने डॉक्यूमेंट पे चेंज नहीं करोगे, उसको डिस्प्ले अच्छा नहीं करोगे, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लेके जाओगे, तो आपको वहां से रिटर्न नहीं मिलने वाला। अच्छा ओके, क्योंकि ठीक है आपने जैसे बता दी कि नाम चेंज कर लिया, लेकिन आपने अगर डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया, या फिर आप जहां पर आपका नाम सबसे ज्यादा चलना है या बोला जाना है वहीं पे अगर आपने नहीं लिखा किया, तो बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड, फेसबुक, विजिटर कार्ड और ये एक्स, सब इंस्टाग्राम, सभी ईमेल चीजों आईडी, पे। घर के बाहर एक नेम प्लेट, नेम ऑफिस के प्लेट। बाहर एक नेम प्लेट, ये क्या है? ये टूल्स हैं। ये आपको कहीं ना कहीं पे नेम को ट्रेवल करवा रहे हैं। ओके मान लो आप कनाडा से आए हो, जी। आपको मेरा विजिटिंग कार्ड दिया, अब मेरा कार्ड तो अमेरिका कनाडा पहुंच गया ना, तो वो नेम को ट्रेवल मिल गया। अब वो जाके आपको कभी भी लाइफ में लगे कि संदीप भाई मैंने एक नया गाड़ी लेनी है, तो मुझे कार का नंबर क्या बताओगे आप? वो डेट ऑफ बर्थ से ही आएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को देखा है कार का नंबर स्पेसिफिक होता है लोगों का, क्योंकि वो मेरी लोग। गाड़ी का नंबर स्पेसिफिक है। अच्छा मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, मेरी Okay. तीनों गाड़ियों का नंबर है 5666। अच्छा ओके, Fixed है। आपने उस हिसाब से मतलब पूरा Yes, ना, yes. इसीलिए बहुत से लोग जो होते हैं मतलब स्पेसिफिक नंबर, घर का भी स्पेसिफिक नंबर, Yes. अगर वो इवन फ्लोर भी, हाँ। कौन से फ्लोर पे घर लेना है, ये भी बिल्कुल। बहुत मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन अब क्या है ना दीपिका जी, इन्वेंट्रियां इतनी होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल मेरे को एक सोसाइटी पसंद आई गुड़गांव में, जी। मैं वहां पे गया। अब वहां पे रीसेल में मकान है, तो वहां पर मेरी चॉइस नहीं रहेगी। लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ कहती है फ्लोर कोई सा भी हो, आपको हाउस नंबर जो है वो 3 लेना चाहिए। मतलब जिसमें 3 हो या फिर पर्टिकुलर 3, मतलब जैसे मान लो एक फ्लोर है, मान लेते हैं एक 6th फ्लोर है, उसमें नंबर है 4, ठीक है। 601, 602, 603, 604, ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, इसी तरीके से। 601 भी मेरा दुश्मन है, 602 भी मेरा दुश्मन है, 604 भी मेरा दुश्मन है, तो बचा 603। सिर्फ 3। अब उसको टोटल नहीं करेंगे। हाँ 6th क्योंकि फ्लोर पे 4 यूनिट है, समझो लोगों को पता ही नहीं है। जी 6th फ्लोर पे 4 यूनिट है, 01, 02, 03, 04, फ्लोर कोई सा भी हो। बस ये देखना है कि नंबर क्या है यस, फ्लैट का। जैसे मेरा जो लकी नंबर है दैट इज नंबर 5 एंड नंबर 6, बी कैटेगरी 3 एंड 7, तो इसलिए 3 नंबर का फ्लैट मैंने ले लूँ। तो ये लकी नंबर भी जैसे आपने बताया कि 3+1 मेरा बर्थ डेट है, जी, तो जी। मेरा लकी नंबर क्या 4 होगा? मतलब ऐसे इस तरीके से देखा जाए 99% लोगों को नहीं पता दीपिका जी, बिल्कुल ये आपका लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जी, क्या होता है। जी। जैसे मैं स्कूल टाइम में थी, तो मान लो अगर मेरी क्लास में 2nd रैंक आ रही है, स्टार्टिंग से मान लो है। 2nd क्लास से लेकर 12th तक 2nd आ रही है, तो मैंने सोच लिया था, मतलब मैं मेरी बात बताती हूँ कि मेरा लकी नंबर 2 2 है। है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ अगर यही चल रहा है तो यही होगा। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये कॉन्सेप्ट है नहीं लकी नंबर का। बिल्कुल नहीं फिर है। मैंने सोच लिया कि चलो 999 आ रहे हैं मेरे बर्थ डेट में, तो शायद हो सकता है मेरा 9 हो, बट आई थिंक अलग ना कॉन्सेप्ट है तो लकी 2 आपका लकी है ना 9 आपका लकी है। नंबर। बिल्कुल वही आज क्या। आपको एक नया ज्ञान मिलने वाला है, तो उसको जरूर पकड़ के रखना। जी। यूर लकीएस्ट नंबर इज नंबर 5, ओके जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर इज नंबर 1। ओके नंबर 1 थर्ड लकी नंबर इज योर नंबर 6। ठीक है। योर एनिमी नंबर आर नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। तो मतलब 9 नंबर वाले और बाकी जो नंबर बताए हैं उनसे इनसे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी है। हाँ,
इनसे पार्टनरशिप नहीं करती, ओके। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है दीपिका। लोगों को ये पॉडकास्ट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस जागरूक दे रहे करने हैं की, जी बिल्कुल, जी, अवेयर। कि कल को आप इस चीज में जाते हो। देखो ऋतिक रोशन जी 1 नंबर वाले, उन्होंने शादी करी सुजैन खान से जिसका डेट ऑफ बर्थ 26 तारीख था। 6 + 2 8। 8 15 साल शादी चली, डिवोर्स हो गए। क्योंकि देखो अभी बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। जी जी, देखा जाता है कि ठीक है अभी कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ठीक है शादी कर लेते हैं, आगे भी होंगे। वही जी। ये क्यों लेकिन इस तरीके से अब वो लोग देखो, तो एस्ट्रोलॉजी पे आपने सब कुछ दिखा लिया, लेकिन एक सेकंड राय लेने में क्या हर्ज है। अगर शादी के बाद लड़कियों के नाम चेंज होते हैं, जैसे हाँ, कई ऐश्वर्या बार राय बच्चन आया, उसको समझ में आया ना कि ये करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप अपने घर पे एक नई बहू लेके आ रहे हो, एक नई बिटिया लेके आ रहे हो, तो कम से कम वहां पे उसके नेम के स्पेलिंग को अल्ट्रेशन करवाओ। मान लेते हैं कोई शादी हो रही है, किसी बत्रा जी की शादी गुलाटी में हो गई, या गुलाटी जी की शादी बत्रा में हो गई। अब चूंकि सरनेम तो प्रॉपर चेंज हो गया ना। हाँ, वो तो एक घर से दूसरे घर में गई तो पर्टिकुलर, मान लो तो नाम है प्रियंका, प्रियंका बत्रा, अब वो बन जाती है प्रियंका गुलाटी, सारी वाइब्रेशन बिगड़ गई। बिल्कुल। जो नाम उसके लिए आज तक आशीर्वाद दे रहा था, अब वो उसके लिए कहीं ना कहीं पे हडस दे देगा। क्योंकि ऐसे देखा है कई बार कि शादी से पहले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी और शादी के बाद ये क्या हो गया, मतलब करियर के उससे भी मान लो कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी या फिर बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा ग्राफ जो था करियर का बहुत बढ़िया था, लेकिन शादी के बाद अचानक क्या हुआ, मतलब हमें वो चेंजेस पता नहीं होते कि क्या हो क्या रहा है। वहीं पे तो नेम के स्पेलिंग का असली रोल है। ओके। वरना ऐश्वर्या बच्चन भी चल सकता था, पर वो नहीं चला। पर राय ऐश्वर्या राय बच्चन ने वहां पे उसके नेम के स्पेलिंग को 50 के 5 पे लाके बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे दिया। ओके। तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, नीता मुकेश अंबानी। हाँ, ये तो है। तो वहां से उसके लिए वाइब्रेशन पॉजिटिव हो गई। वो देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही नाम रख लिया, ऐसे लगा दिया, कभी नहीं। एस्ट्रोलॉजी चलती है हमारे वैदिक के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी हमारे वैदिक पे नहीं चलती है। हर अल्फाबेट की अपनी एक वाइब्रेशन है। जैसे दीपिका है, दीपिका भी डी से स्टार्ट होता है, उसकी वैल्यूएशन नंबर 4 है। अब आप ही गलती नहीं है, आपके पापा को आपके पिताजी ने, जिन्होंने पंडित जी ने था, वो बताया कि भाई लड़की का नाम द से होना चाहिए, तो पापा ने बड़े प्यार से दीपिका रखवा दिया। नहीं, पहले नाम तो दीपक था, खैर वो तो बाद में चेंज कर लिया क्योंकि वो लड़के वाली वो दे रहा था ना, इसलिए दीपिका हो गया। ठीक है, मतलब बात तो वही रही ना, द ही चला ना उसके अंदर। अब हमें समझना है कि वो जो भी अल्ट्रेशन करनी है, वो दीपिका में करने की रिक्वायरमेंट है या उसके साथ सरनेम को रिक्वायरमेंट है जरूरत करने की, वो मेन चीज है। मैं 99% जो है सरनेम को कभी अल्ट्रेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि कहते हैं जो हमारे पितरों का जो नेम आ रहा है, सरनेम आ रहा है, वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है। अच्छा। उसको 99% मैं नहीं छोड़ता हूँ। मतलब जैसे भाटिया है, या कई लोगों ने भाटिया में डबल ए कर दिया, या कपूर में डबल यू कर दिया, तो मेरी कोशिश ये होती है कि ना हो। 1% मैं कहता हूँ कि नेम के स्पेलिंग बहुत बेस्ट आ रहे हैं, तो कम से कम फिर उसको ही छेड़ेंगे। फिर हाँ, अगर नीडेड हो तो ही सरनेम के साथ छेड़खानी, वरना नाम के साथ हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम हम नाम के साथ करते हैं। फिर हम कुमार लगा सकते हैं, हाँ, बीच में सिंह लगा सकते हैं, दीपिका सिंह कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है आपके नाम में तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। लड़कियों के साथ ये बहुत अच्छा आशीर्वाद होता है कि वहाँ हस्बैंड का नाम लग सकता है, पापा का नाम लग सकता है, कौर लग सकता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, हस्बैंड का नाम हो गया या फिर उनका सरनेम हो गया, वो भी ऐड ऑन कर लो, खुद का सरनेम है वो भी कर लो, तो भी उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। बिल्कुल, वो तो खैर। अब संजय बंसाली स्पोर्टिव नहीं था, अब वो गए होंगे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, अच्छा। उनकी मम्मी से आशीर्वाद दिलवा दिया, संजय लीला बंसाली। अच्छा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे लगा उनका नाम है संजय लीला बंसाली, मुझे नहीं पता था कि मम्मी का नाम और माता जी का नाम है उनकी। अच्छा, ओके। हाँ, तो ऐसे भी हम वाइब्रेशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें जैसे आयुष्मान खुराना में हमने डबल आर कर दिया या डबल एन कर दिया, उसके अलावा पापा का नाम, मम्मी का नाम, कोई ना कोई कौर, सिंह, कुमार, ये हम अल्ट्रेशन करके कर सकते हैं, ताकि नेम की स्पेलिंग जो है बेस्ट हो जाए। जैसे राय एक नाम था, ऐश्वर्या राय, तो राय कई लोगों को मैंने दिया है ताकि उनके नेम की स्पेलिंग चेंज ना हो पाए, पर वो पॉजिटिविटी आ गई। ठीक है जी, ये तो हो गई न्यूमरोलॉजी की बात। आखिर है क्या, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है। ठीक है, आप उन लोगों ने पॉडकास्ट देख लिया, शो देख लिया कि ये न्यूमरोलॉजी होती है ऐसे +1 +2 करके, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है डीप में कभी किसी ने जाना नहीं है इस चीज को। सबसे पहले समझना है अपनी डेट ऑफ बर्थ को। बिल्कुल, कि जब तक वो नहीं समझोगे कोई काम नहीं होगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, ठीक है, 11 को एडअप किया तो कितना आया
2 2, तो ये उनका मूलांक हो गया। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1942 को करेंगे तो उनका टोटल आएगा 19। 19 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो आएगा 1। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। ये जो 2 फिगर्स हैं यही हमारी लाइफ को चलाएंगे, मूल्यांक और भाग्यांक। यस, इसको हम कहते हैं ड्राइवर या कंडक्टर। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिशियंस की, क्योंकि पॉलिटिशियंस को लेकर तो हर तरफ चर्चा बनी ही रहती है, हम लोग को वो भी कर लेनी चाहिए। अच्छा, पॉलिटिशियंस 2025 की अगर बात करें, क्या लगता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या किसके साथ कैसा क्या रहने वाला है? ठीक है, 2025 को हम टोटल करेंगे ना तो इसका टोटल नंबर 9 ही आता है। हाँ, 9 तो आ रहा है। कहीं ना कहीं पे ऐसी अननेचुरल क्लांसेस जो आएंगी ना वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे शुरू में ही, साल के शुरू में हमने देखा यूएसए में भीषण आग लग गई, और कल परसों ही देख रहे हैं वो कल भूकंप जो आया है, भूकंप आया, बहुत जबरदस्त आया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा साल अभी टेंशन देगा। क्योंकि मोदी जी का पर्सनल ईयर 8 आया है तो उनके लिए भी ये साल बहुत टेंशन देगा ही देगा। क्या टेंशन हो सकती है मोदी जी को? टेंशन देखो, अगर ये पता होता तो शायद मुझे सोनिया गांधी उठा के ले जाती। अच्छा, कि चलो भाई मिस्टर राहुल गांधी को आप ही प्राइम मिनिस्टर बना दो। ये किसी को भी नहीं पता। अच्छा, तो राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। जी। कितने प्रयास वो कर रहे होंगे, कितने जतन वो कर रहे हैं कि बस पीएम की कुर्सी मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले जैसे पार्टी थी वो केंद्र में उस तरीके से हो जाए। क्या हर्डल्स लग रहे हैं आपको कि क्या है ऐसा जो बीच में है, कहीं ना कहीं रोक रहा है इन सब चीजों को होने से? क्या लगता है? राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1970। राहुल गांधी जी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। अच्छा, ऑलरेडी ग्रीन में उनके पास ऑलरेडी एक 6 आ रहा है। 19 तारीख न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट, इवन एक्सीलेंट डेट ऑफ बर्थ होती है। अच्छा। क्योंकि एक कैलेंडर डेट में 31 ही डेट आती है ना। हाँ, 31। तो उसमें सबसे लंबी नंबर जो है वो 19 नंबर ही है। अच्छा, पूरे अगर किसी का 19 ही डीओबी है तो वो बहुत एक्सीलेंट है। मुकेश अंबानी जी 19 हैं, सुष्मिता सेन जी 19 हैं, इंदिरा गांधी जी 19 थी। आप जितने रिसर्च करोगे, अभी हमारी वो विलियम मैडम गई थी, अभी आई थी, तो शी वाज आल्सो 19, सुनीता विलियम्स, तो शी वाज आल्सो 19। तो आपको ये समझना है कि डेट ऑफ बर्थ तो हमेशा फिक्स रहेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। वहां का कॉम्बिनेशन भी फिक्स रहेगा। जैसे राहुल गांधी जी का 1 और 6 है। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बोली है 19/6/1970। अब इसमें देखो ना, तो राहुल गांधी जी के पास 4 आ रहा है। ठीक है, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में ना तो 4 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। और ये तीनों नंबर जरूरी चाहिए होते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो मतलब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके वही से, कोशिश ही करते रहेंगे और ऐसे ही वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्हें किसी आज भी उनके नेम के स्पेलिंग दीपिका जी 40 के 4 पे आ रहे हैं, जो कि एकदम वर्स्ट है। अच्छा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी आपको याद होगा पीएम बनते बनते रह गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को फिर पीएम बनाया गया। प्रियंका गांधी का भी कुछ खास राजनीति में दिख नहीं रहा है इतना। ठीक है, गांधी की डेट ऑफ बर्थ सबसे बढ़िया है। अच्छा, अगर वो आगे आए तो बहुत आगे जा सकती है प्रियंका गांधी। इन दोनों से ना, सोनिया गांधी, इन तीनों से। राहुल गांधी। अच्छा, सोनिया गांधी जी के भी नेम के स्पेलिंग 45 के 9 पे आते हैं। अच्छा, जो हमेशा उनको हमेशा पीछे धकेलेंगे, क्योंकि उनका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनकी डेट ऑफ बर्थ का। और उनका जो ग्रिड के अंदर एक बहुत बड़ा योग है 4-5-6 का, जो उनको खूब हाइट्स पे लेके चला गया। अच्छा, कंटिन्यू 4-5-6। यस, तो इसीलिए प्रियंका गांधी जी के पास बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो अपनी दादी की तरह बहुत नेम फेम कमा सकती है। इंदिरा गांधी के बाद देखा जाए तो राहुल गांधी कुछ खास हम देख ही रहे हैं किस तरीके से कुछ खास राजनीति में नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिल्कुल सोनिया गांधी का हमने देखा, उनका भी कुछ खास नहीं रहा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी की पूरी की बात कर ले तो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच क्या कभी कांग्रेस पार्टी आ पाएगी पहले के जैसे, जैसे इंदिरा गांधी के वक्त में थी, या फिर केंद्र सरकार एफर्ट्स लगाते रहे, अपने डिसीजन ठीक करें। डिसीजन जो गलतियां कहीं ना कहीं हुई हैं, जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनसे निष्कर्ष करें कि भाई कहाँ हमें गलतियां हो रही हैं, दूसरों की मतलब बात सुने। बीजेपी आज जो यहाँ तक पहुंची है ना, वो 0 लेवल से अगर यहाँ तक पहुंची है तो उसने अपने कार्यकर्ताओं की बातचीत सुनी है। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो आप बीजेपी का नाम ही नहीं था, कहीं इतना सुना ही नहीं जाता था कि राष्ट्रीय अब स्तर की पार्टी बीजेपी बन गई है। तो मतलब कुल मिला के ये कि प्रियंका गांधी अगर चाहें तो तीनों में सबसे बेस्ट वही है। ओके, तो उन्हें आगे लेकर आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है राहुल गांधी को ज्यादा पुश किया जा रहा है कि ठीक है, अब राहुल के अंदर एक ए और लगा दो फिर।
तो ये तो इसी से फर्क आ ये जाएगा। पॉडकास्ट देखने की बहुत जरूरत है फिर तो उन्हें, बिल्कुल जरूरत है उनको देखने कि के एक लिए। ए और लगा दीजिए। यस, फिर थोड़ा बहुत जो सपने हैं उनके, या फिर जो लोग चाहते हैं कि वो पीएम बने, वो देख पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो उनका क्या लगता है, मतलब क्योंकि 17 सितंबर 1950, जी, ड्राइवर उनका 8 है, भाग्यांक उनका 5 है। 1950 से भी एक 5 आया हुआ है, तो 2 5 हो गए, और उनके पास उनका कुआं नंबर भी 5 है, तो उनके पास 3 5 आ गए। ठीक है। और बाय गॉड उनके पास जो ऊपर वाले का आशीर्वाद आया, नरेंद्र मोदी के नेम के स्पेलिंग भी 41 के 5 पे आते हैं। अच्छा, ओके। ये उनको उठा के ले गया। नो डाउट, जैसे मैंने कहा, शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, तो 1950 से लेकर 1990 तक उनकी जो भी लाइफ रही वो हमेशा डाउन 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 रही। 1991 से, हाँ, जब उनका 5 एक्टिवेट हुआ, और वहां से लेके 2002 में जब वो पहली बारी अपना सीएम बने, वहां से उनकी डेस्टिनी चेंज हुई। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ है, आप उसका नाम बड़े अच्छे ढंग से पूछो अपने पंडित जी से। पहला प्रोसेस पंडित जी से ही पूछो, वो गलत नहीं है, वो विद्या बहुत महान है। लेकिन सेकंड स्टेप क्या है कि आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके उसके नेम के स्पेलिंग की वाइब्रेशन को अल्ट्रेशन करवाओ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आजकल तो ये भी होता है कि सिजेरियन से होने लग गए हैं, तो डेट पहले ही पूछ लेते हैं कि ये डेट है, बताओ कौन से डेट को, क्योंकि अच्छा है ना कि अगर ठीक है वो बच्चा पैदा हो रहा है तो इस डेट को हो तो ठीक है, और इस पे नाम रखो। बिल्कुल। तो मतलब वो नाम जो रखना है, जैसे मान लो किसी ने नाम रख दिया रूबल भाटिया, ठीक है ना, अब वो रूबल तो उनके मन में आया पेरेंट्स के, उन्होंने रख दिया। हाँ, अब वो रूबल भाटिया हो सकता है उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी टेंशन लेके आ रहा हो। हाँ, या सही ना हो उसके लिए नाम आगे जाके। अब देखो, अमिताभ बच्चन जी को कोई ऐसा है जो पंडित ना जानता हो, सभी जानते हैं ना। अमिताभ बच्चन जी एक बार कहते हैं कि अभिषेक बच्चन जी की पूजा करवानी है, तो बड़े से बड़ा आ जाएंगे वो, तो उनके सामने आ जाएंगे पूजा करने के। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को भी समझ में आया कि इस सब पूजा करवाने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी है अभिषेक के जीवन में। हाँ, वरना वो इतने बड़े सुपरस्टार जी, और ऐसे नेपोटिज्म की हम बात करते हैं खैर बॉलीवुड को लेकर, लेकिन अभिषेक बच्चन के साथ तो बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है देखा जाए तो 2020 में उन्होंने उसका फिर नामकरण किया अभिषेक ए बच्चन। अच्छा, जो नाम पहले 49 के 4 पे आता था, अब वो नाम 50 के 5 पे आ गए। तो मतलब उन्होंने नाम चेंज किया और अब ये नेट पे जाके ढूंढ सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये मैंने सुना था 2020 में, क्योंकि कोरोना के टाइम पे। उसके बाद से आप देखो उन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं, ये फर्क है। नाम स्पेलिंग ही सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर आप इस विद्या को विश्वास करते हो, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ जी। माई डेट ऑफ बर्थ इज वर्स्ट, माई ड्राइवर कंडक्टर आर वर्स्ट, माई लोशो ग्रिड इज 0, माई लक फैक्टर इज 0। मेरे नेम के स्पेलिंग जो मेरे माता पिता ने इतने प्यार से दिए, संदीप बजाज, वो एकदम मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर गए। अच्छा, थैंक्स टू माय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद मुझे 2011 में दिया। और उसके मैं जितना उनका थैंक्स करूं मेरे लिए लाइफ में उतना कम है। तो उन्होंने समझाया कि संदीप भाई आपका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि संदीप इसको अल्ट्रेशन करके एक अपने नाम में डी और ऐड लगा ले, तो मेरा नाम जो पहले 37 के 1 पे आता था, वो नाम आज 41 के 5 पे चला गया। वही मेरे बेस्ट ले रहा पिछले 13 सालों से। अच्छा, और बात करें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, उनका भी शायद मुझे लगता है अंक 4 ही बनता है। बिल्कुल 4 ही है, बिल्कुल 4 ही है। तो उनका क्या लगता है राजनीति में, क्योंकि ठीक है उनके वही मुझे लगता है कि पूरा ये जो चल रहा है बीजेपी के अंदर, जो भी चीजें हैं, जो किस तरीके से रेगुलेट करना है, कहाँ पर क्या करना है, कौन सा डिसीजन सबसे बेस्ट होगा, कौन सा डिसीजन अच्छा नहीं होगा पार्टी के लिए, चाणक्य उनको कहते हैं, तो चाणक्य नीति तो वो लगाते हैं पूरी तरीके से। अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए 2025 कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस के लिए टफ ईयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनके देखा जाए बर्थ डेट से उनको किस तरीके से आप ड्राइवर उनका 4 है, कंडक्टर उनका 7 है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 75% प्लस लक फैक्टर है। और अमित शाह जो है वो 6 के ऊपर आता है, जो अपने आप उनको तरक्की करवा के लेके जाएगा। नाम तो पहले भी अमित शाह था, लेकिन कहीं ना कहीं पे चूंकि राहु का वो गवर्न होते हैं 4 नंबर से, वो उनकी लाइफ में हर्डल्स लेके आया। हाँ, बीच में बहुत लंबे टाइम तक वो टेंशन में रहे हैं, लेकिन जब से उनका 7 एक्टिवेट हुआ है, वहां से उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है।
आप देखो, कभी भी आप अमित शाह जी को देखो या नरेंद्र मोदी जी को देखो, वो कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े पहने हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। अच्छा हाँ, एक ये कॉन्सेप्ट भी है मेरे माइंड में कि जी। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ज्यादातर व्हाइट कपड़ों में देखें, Yes. सबका मतलब जैसे अब योगी आदित्यनाथ है वो भगवा रंग के Yes. कपड़े पहनते हैं, और नरेंद्र मोदी जी वो तो अलग अलग कलर की जैकेट्स वगैरह पहनते रहते हैं जिस तरीके से, लेकिन आपने ब्लैक बेस वाइट है, व्हाइट बिल्कुल बेस व्हाइट रहता है हमेशा। बिल्कुल बेस वाइट ये भी रहता है, क्योंकि उनको किसी जिसने भी समझाया हो, अच्छा, ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, ये नेगेटिविटी का कलर और है। इनकी गाड़ियां भी व्हाइट होती हैं, बिल्कुल वाइट होती है, ब्लैक गाड़ी तो लेनी नहीं चाहिए। आप नेट पे जाके सर्च करो ना, नेट में जाके ढूंढो कि कौन सा ऐसे कलर की गाड़ी है जिसका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, अच्छा सबसे बढ़िया गाड़ी का कलर ग्रीन। ग्रीन, यस, अच्छा मिलिट्री की गाड़ियां चेक करो, सबसे हाँ, कम खराब ग्रे- होती वो, हैं, बिल्कुल सबसे कम खराब होती हैं। तो टाटा ने भी लॉन्च करी है, एमजी ग्लॉस्टर ने भी लॉन्च करी है, और कंपनियों ने लॉन्च करी है। आपको जब भी गाड़ी लेनी हो, वाइट या ग्रीन में ही चूज करनी चाहिए। हाँ ज्यादातर, हालांकि देखियो पर्सनल मैं मेरी बात बताऊं, मुझे तो ब्लैक कलर बहुत पसंद है। आपको भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए दीपिका जी। ब्लैक अच्छा। और येलो जो आपने पहना है, बोथ आर नेगेटिव फॉर यू। आपको जो पहन लिया, हाँ, ये आगे तो से कोशिश करो कि आप avoid इसके करने की। अंदर ब्लैक को अवॉइड करो, ग्रे पहनो, ग्रीन पहनो, जितना हो सके येलो को भी अवॉइड करना है आपने। अच्छा, वहां से आपको समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है। क्योंकि कभी सोचा ही नहीं ना, सोच बताया ही नहीं ना वही किसी ने। किसी ने बताया नहीं, सही Yes. कह रहे हो। बस ठीक है, किसी ने बता दिया नॉर्मल कि ये अंक बन रहा है, ये तुम्हारी डीओबी है और ऐसा ऐसा ऐसा, बस ठीक है मान लिया। डीप नहीं गए कभी डीप नहीं गए, कि क्या है कलर का इसीलिए कॉन्सेप्ट, दीपिका जी लकी ये नंबर, पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को लोग अवेयरनेस अवेयर मिले, हो। क्योंकि लोगों को आज तक यही नहीं पता कि मेरा लकी नंबर क्या है। मैंने बताया ना, वही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा सबके दिमाग में कि हाँ ट्रिपल स्टार्टिंग 9 से है तो ले लिया, वही 1 है तो ये ले लिया, ये 4 आया तो वो ले लिया, 6 है तो 6 ले लिया, जबकि वो है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, उनका क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए बहुत अभी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, 5 नंबर वाले हैं वो, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, लाइफ में खूब तरक्की करेंगे। क्योंकि अगर आप कभी भी लोशो ग्रिड को समझोगे ना, तो लोशो ग्रिड का जो सेंटर का नंबर है वो 5 नंबर है, और लाइफ में वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो फिर यूपी के लिए नेक्स्ट सीएम का चेहरा बिल्कुल वही हो योगी सकते हैं, और हो सकता है आगे वाले टाइम में जाके वो पीएम का चेहरा भी आपको वही दिखाई दे। हाँ, पीएम को लेकर भी पूछना था कि बिल्कुल, अभी क्या, जब नेक्स्ट अब चुनाव होने वाले हैं कि गडकरी जी की प्रधानमंत्री भी जो डेट ऑफ है बर्थ अभी बहुत फिलहाल अच्छी है, गडकरी जी की डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, हमारे योगीनाथ जी की भी डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है। तो देखो, तो पार्टी का डिसीजन है किस पे क्या लेंगे। इस मामले में ना अच्छी बात यह है बीजेपी में कि वो शांत रहते हैं थोड़ा। जैसे रेखा गुप्ता जी का चयन मतलब हाई हुआ, हाई नहीं करते कि हाँ, जैसे रेखा गुप्ता जी का चयन हुआ, दिल्ली में। तो वो सब कुछ छुपा के रखा गया, वो सस्पेंस होता है, लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि हाँ ये मुख्यमंत्री ये है। फाइनल है जी। अच्छा, वो 2-3 नाम पहले ही बता देते कि इन 3-4-5 नामों में से हो सकता है। अब बैठे बैठे हम लोग तो बस कयास लगाते रहे कि कौन लगाते हो रहो, सकता है, कौन हो सकता बिल्कुल। है, और फिर लास्ट में बस फिर वो पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई, लेकिन राजनीति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार में प्रयास कर रहे हैं कि कुछ करें, किस तरीके से आगे आएं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज होती होगी जो उनको रोक रही है। जैसे तेजस्वी यादव की बात करें, जी। बिहार की तो आपको पता होगा राजनीति कैसी है, बिल्कुल है। कोई विश्वास है नहीं वहां पे, कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, और अब चुनाव भी आने वाले हैं। जी। तो क्या लगता है, बीजेपी और जो सरकार है वहां पर उन्हीं का दबदबा रहने वाला है या उन्हीं का फिर रहना तेजस्वी? चाहिए, क्योंकि देखो अच्छा, सारी रहना बात चाहिए। ये है जी। कि जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 438 होगा, वो बहुत अच्छा सुशासन कर पाएगा। अच्छा, अगर वो नहीं है तो वो सिर्फ फ्लूक हिट है। जैसे कुमार गौरव जी की एक फिल्म आई थी लव स्टोरी, आपने देखी भी नहीं होगी, नहीं मैंने नहीं देखी। सुना भी नहीं होगा आपने। जी। तो वो एक ही फिल्म आई, उसके बाद वो फ्लॉप होके चले गए, अच्छा, क्योंकि उनके पास वो नंबर ही नहीं थे। अगर ऐसे ही आप बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो भी अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अगर अपने बेटे को या बिटिया को आगे लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर चेक करें, उनके नेम के स्पेलिंग को ठीक करवाएं, और उसके साथ साथ जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाएं। क्योंकि अगर किसी को भी पॉलिटिक्स में जाना है तो वहाँ पे 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं। जी। नंबर 4 राहु, नंबर 3 गुरु, नंबर 8 शनि। नंबर 4 अमित शाह जी के पास है, जैसे मोदी जी के पास मोदी 8 जी है, के पास। हाँ, हाँ, मतलब तो वो तो है। उसके अलावा फिर जो 5 नंबर है वो सबसे बड़ा स्पोर्टिव नंबर है। अच्छा, जब तक लाइफ में दीपिका जी 5 नंबर का आशीर्वाद नहीं लोगे, 5 नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी, अच्छा, बुध, जब तक लाइफ में 5 नंबर का आशीर्वाद नहीं लोगे, कभी सक्सेस स्टोरी नहीं आएगी। मतलब 5 नंबर सब हर एक के बहुत लिए, ज्यादा जरूरी, हर एक के लिए, हर एक के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ।
अच्छा। आमिर खान इज नंबर 5, ओके। अभिषेक बच्चन इज नंबर 5, ऋतिक रोशन इज नंबर 5। जैसे जैसे आप इस पे सर्च करते जाओगे वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब देखो आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, ऑल 3 आर बॉर्न इन 1965। 1965 में 1 भी आ गया, 6 भी आ गया और 5 भी आ गया। ये है नंबरों की परिभाषा। नंबर बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। कभी सोचा ही नहीं कि अपनी डीओ भी इतनी ज्यादा जरूरी, और आपका नाम जो है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे सिग्नेचर का ही कॉन्सेप्ट समझ लेती हूँ मैं आपसे। अच्छा, सिग्नेचर कितने इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रोल है इनका? सिग्नेचर जब भी आप करते हो तो कहाँ से आते हैं? नाम से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जी। आप कहते हो कि चलो मैं एक सुंदर सा नाम लिखती हूँ दीपिका। अब आपको पता ही नहीं है कि दीपिका अगर 22 के 4 पे आ गया या वो 26 के 8 पे चला गया तो क्या हो सकता है? वर्स्ट हो सकता है। अच्छा। ये एक प्रॉपर साइंस है, ग्राफोलॉजी। लाइफ में 4 चीजों का सपोर्ट लेना दीपिका जी बहुत जरूरी है जी। नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, और इन सबसे बड़ा जो आज का टूल हो गया जो 25 साल पहले नहीं था, आपका मेरा मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर भी बहुत ज्यादा, इसका भी अलग नंबर ही तो कॉन्सेप्ट है, चल रहा है। नंबर ही तो और है क्या? अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा मोबाइल नंबर चेंज करवा लेते हैं अपने, मतलब अपने अकॉर्डिंग कि हाँ ये नंबर रखना है, या फिर इसमें ना जैसे 999 किसी के में बहुत ज्यादा आ रहा है तो हाँ ये 9 मेरे लिए मतलब आना चाहिए मेरे फोन नंबर में। ये भी बहुत जरूरी हो गया हर आजकल। नंबर की अति बुरी है दीपिका जी। तो मेरे पास तो 999 है। गलत है। अरे यार। डेट ऑफ बर्थ में 999 आ गया तो वो आशीर्वाद है। आप गए एयरटेल के शोरूम में, आप गए वोडाफोन के शोरूम में, वहां पे रिसेप्शनिस्ट ने आपको दिखाया कि मैडम ये देखो ये नंबर कितना सुंदर है, इसमें ये नंबर डबल डबल आ रहे हैं, इसमें बीच में एक 0 आ रहा है और लास्ट में याद एक करने 0 में आ रहा है। आसानी होगी। बस यही बोल, इतना आपने कह दिया दे दो ये नंबर पैक यही कर, होता है वो और पता ही क्या? नहीं है। जी। माई नंबर इज 9911736555। क्या इस पूरे नंबर में कहीं पे आपको 248 सुनाई दिया? नहीं। 9911736555। ना मेरे मोबाइल में 2 है, ना 4 है, ना 8 है। और जब से मैंने ये नंबर लिया दीपिका जी, 2017 एंड या 2000 स्टार्टिंग का, 18 का स्टार्टिंग था, उस दिन से लेके आज तक मेरे पास फुर्सत नहीं है दीपिका जी। क्योंकि आज आप और मैं मुलाकात कर रहे हैं उसी नंबर की वजह से। बिल्कुल। आप क्या मुझे जानते हो? कभी आपने जरूर मेरी रील्स देखी होंगी पर कभी मेरी आपकी मुलाकात नहीं हुई। आज हमारी पहली मुलाकात है। उसी मोबाइल नंबर का ही नतीजा है दीपिका जी। अगर आज मुझे अच्छे अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट्स मेरी लिस्ट में आ रहे हैं तो वो उसी नंबर की देन है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहली बात तो ये है 248 नहीं आना चाहिए, पहला सिद्धांत हर एक के लिए है ये। उसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा, अगर आपको लाइफ में खूब ग्रो करना है तो अपने मोबाइल का टोटल 1 पे लेके जाओ, पहला सिद्धांत। ठीक है। अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो 5 पे लेके जाओ। ओके। ठीक है। और जैसे मेरा नंबर आप देखोगे उसका टोटल आता है 51 का 6। जिस दिन से नंबर मैंने लिया मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो गए। ओके। मुझे अब्रॉड के क्लाइंट मिल गए। दैट्स सो नाइस। तो ये समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। सिग्नेचर को भी मैं डिजाइन करके देता हूं, हम उसके सिग्नेचर भी देखते हैं, नेम के स्पेलिंग भी ठीक करते हैं, उसका अकाउंट नंबर भी ठीक होता है। एक बैंक है इंडसइंड बैंक। हाँ, इंडसइंड जी। अगर आप जाके वहां पे अपनी चॉइस का अकाउंट नंबर लेते हो तो मेरे जितने भी अकाउंट नंबर है उसमें किसी में भी मैडम 248 नहीं है। ओके। 2 नंबर इज मून, 4 नंबर इज राहु, 8 नंबर इज शनि। और दुख की बात क्या है कि ये तीनों ही नंबर लाइफ में हर्डल्स देते हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, मतलब क्योंकि आपके अकाउंट नंबर आपके लिए इतना मैटर करते हैं। 11:15 बजे हमने स्टार्ट किया था जी। मोटा मोटा हमें पौना घंटा हो चुका है। अवेयरनेस आ गई ना? बिल्कुल। जितना 0 पे आप खड़े थे वो तकलीफ थी, और जैसे जैसे ये पौना घंटा बीता है आपको समझ में आया है। यस। हाँ। और अभी कुछ भी नहीं है दीपिका जी। है। जो 13 साल की रिसर्च मेरे पास है, मैंने आपको सिर्फ अभी उससे अवगत करवाया है कि ऐसा ऐसा होता है, ऊपर ऊपर से जो चीजें होती है, लेकिन अभी तक अंदर और क्या कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना, बिल्कुल समझना पड़ेगा। उसके लिए तो ऐसे 50 पॉडकास्ट कर देंगे तब भी कम पड़ेगी। सही कह रहे हैं। क्योंकि देखो 4 चीजें सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। नेम की स्पेलिंग, बच्चा पैदा हुआ और हम सोचते हैं नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है, गलत कर रहे हैं।
कितने पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, सर ये तो लड़की है, इसके नेम के स्पेलिंग क्यों चेंज करने हैं, शादी के बाद फिर होंगे। अरे भले लोगों, आज उस बिटिया को पावर नहीं दोगे तो वो कैसे आईएएस बनेगी, कैसे आईपीएस अगर आज बनेगी? उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे, अगर उसके नाम की जो वाइब्रेशन है वो नहीं समझोगे, तो फिर आगे जाके वो क्या करेगी? सही कह रहे हैं। तो वहां से उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जी। फिर हमें यही नहीं पता होता कि हम कौन से रंग के कपड़े पहने। दो ट्विंस हो गए, मम्मी ने क्या करा, बहुत सिंपल काम करा, दोनों बॉय हैं या दोनों गर्ल हैं, एक को पिंक पहना दिया, एक को ब्लू पहना दिया। अब वो पिंक वाला हो सकता है लक्की हो, ब्लू वाले के लिए वो एंटी हो, मम्मी को पता ही नहीं। बिल्कुल। जैसे दीपिका को नहीं पता कि आगे से येलो नहीं पहनना, येलो और ब्लैक आज तक तो नहीं पता था ना। नहीं, अब पता चल गया। लेकिन तो हम तो सुंदरता के चक्कर में जा रहे थे, देखो येलो मेरे पे बहुत अच्छा खिल रहा है। येलो मतलब कॉम्बिनेशन देखते हैं ना हम लोग तो मोस्टली कि हाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे अच्छा लगेगा, चलो पहन लेते हैं। जितना रेड पहनोगे दीपिका जी, जितना मजेंटा पहनोगे, जितना पिंक पहनोगे, आप लाइफ में उतने ग्रो करोगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कि कलर का कॉन्सेप्ट हमने जान लिया। न्यूमरोलॉजी जो मुझे लगता है कि मेरी तरह ही और भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या आती है, वो भी हमने जान लिया आज संदीप जी से कि ये है न्यूमरोलॉजी। लेकिन अभी भी बहुत चीजें बाकी है न्यूमरोलॉजी में जानना कि डीपली ये किस तरीके से काम करती है, जो रेमेडीज हम बताते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन आज की ये चर्चा बहुत खास रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने जानी। पॉलिटिशियंस जिनके बारे में जानने के लिए आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हो कि आखिर आगे क्या होगा, किस तरीके से आप भविष्य हम देखते हैं राजनीति का, ये सब चीजें हमने जानी संदीप जी के साथ, जो बहुत अच्छा शो रहा है, बहुत अच्छी चर्चा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, और ये पूरी जो चीजें आपने बताई है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी पॉडकास्ट करेंगे ताकि इसके अंदर और डेप्थ नॉलेज लेके दुनिया को अवेयरनेस करें। क्योंकि कारण क्या है कि ये आधे घंटे या 40 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है, पर उससे ऊपर कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो हमारा कंटेंट जो है उतना बढ़िया अगर होगा तो लोग उसको जरूर सुनेंगे। जी। लाइफ में हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ यूनिक होनी चाहिए। कभी भी फर्जी डेट ऑफ बर्थ, जैसे ताया जी ने बना दी या पापा ने चेंज करवा दी या मम्मी ने चेंज करवा दी, वो नहीं होने चाहिए। जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो उसे ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही दो, और फिर देखो वहां से कैसे स्पोर्ट निकलता है। बिल्कुल। देखिए, डीओबी का कॉन्सेप्ट हमने जान लिया कि आखिर क्या होता है, नंबर कितनी ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, ये भी हमने जाना। और आज का ये जो शो है वो भी बेहद खास रहा है सर के साथ, बहुत अच्छा शो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका गॉड ब्लेस यू, के लिए, और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी।